दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राहुल गांधी की लगता है कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर जो कई बार सवाल उठते हैं, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली गई एक वकील के द्वारा। लेकिन अब उसकी जांच जो हाई कोर्ट के जज साहब ने आदेश दिए थे, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसमें जुट गई है। असल में आपको बता दें कि कर्नाटक के एक वकील हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता और यूके की नागरिकता इन्होंने ले रखी है, ऐसे कुछ सबूत इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब यह केस गया था 14 मई 2025 को, इसी केस में गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये सारी जगह इन्होंने शिशिर ने एप्लीकेशन देकर यह कहा कि आप इस मामले की जांच करिए कि मुझे विदेश यात्राओं के मेरे पास कुछ सबूत हैं राहुल गांधी के कि वो भारतीय पासपोर्ट पे नहीं, उन्होंने यूके के पासपोर्ट पर वो यात्राएं की हैं। दावा यह भी किया गया कि एक कंपनी है और उस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर राहुल गांधी है, और ये कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर जो नागरिकता है वो ब्रिटिश नागरिकता राहुल गांधी ने ली हुई है। इसी बात को सुब्रमण्यम स्वामी भी कह चुके हैं। लेकिन कोर्ट और सरकार जिस तरह से चीजें चल रही है, मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को देखिए कि चुनाव आयोग के वोट चोरी के फर्जी मुद्दे बनाकर वो पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में है। मोदी सरकार को कई बार गिराने की कोशिश कर चुके, मोदी को सीधा सीधा अब तो वोट चोर कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है मुझे समझ से नहीं आता। लेकिन अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उसने यूपी की पुलिस को जो ये जांच का जिम्मा दिया, इसमें अब कुछ लग रहा है कि कुछ तेजी आएगी। असल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये रिव्यू पिटीशन गई, तो इस रिव्यू पिटीशन में ही कोर्ट ने बाकायदा गृह मंत्रालय को, याचिकाकर्ता को, यह कहा कि 10 दिन के अंदर इसका आप जवाब दीजिए कि ब्रिटेन की जो नागरिकता है उसके कोई सबूत आपके पास हैं कि नहीं। तो ये जो विघ्नेश शिशिर है, इन्होंने सबको चिट्ठी लिखी, सीबीआई को लिखा, चुनाव आयोग को लिखा, ईडी को, आईटी को, रिटर्निंग ऑफिसर बरेली इनको लिखा, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा, और इनको सबको जनहित याचिका लिख के, और इन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे सबूत दिए जाएं। और गृह मंत्रालय से यह कहा कि जो गृह मंत्रालय है वो ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास के जरिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाव और नागरिक विंग को ये चिट्ठी लिखकर इन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश स्थित जो भारतीय दूतावास है उसके जरिए जानकारी प्राप्त करके हमें दें, ताकि मैं कोर्ट में आगे केस परसू कर सकूं। अब वो सवाल अब ये उठ रहा है कि उन्होंने इतनी देरी क्यों की। लेकिन अब शिशिर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ जवाब आया है, कुछ सबूत इन्होंने जुटाए, जिसके आधार पे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई तो अब सवाल उठ रहा है कि भाई इस मामले में आपके पास क्या सबूत हैं, वो कोर्ट में इन्होंने जमा कराए। तो इसी में अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांसद है राहुल गांधी इस समय। और यहां जो चुनाव हुए, उस चुनाव में एक हलफनामा दिया जाता है, जो भी प्रत्याशी चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े या तो लोकसभा का चुनाव लड़े और यहां तक कि प्रधानी का चुनाव भी लड़ेंगे, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है और उसमें नागरिकता का कॉलम भी होता है। तो अब ये जांच का विषय है कि क्या राहुल गांधी ने जो बरेली का लोकसभा है वहां जब चुनाव लड़ा तो उसमें नागरिकता क्या भरी। ओबियसली इंडियन ही भरी होगी, और अगर इंडियन ही भरी होगी और दूसरे देश की कोई नागरिकता हुई तो इनका चुनाव इनवैलिड हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी ने इतनी मूर्खता की होगी कि भाई अगर उनके पास 2 नागरिकता हैं और उसके रहते हुए वो चुनाव लड़े होंगे, और वो भी इस टाइम में जब वो सीधा मोदी से पंगा ले रहे। 11 साल मोदी सरकार को केंद्र में हो गए, क्या किसी केंद्र सरकार को इतना टाइम लगेगा कि नागरिकता का पता न लगा पाए? वो भी तब जब नेता प्रतिपक्ष आए दिन वोट चोरी, मोदी चोर, मोदी बेईमान, इस तरह की बातें करता हो। तो मुझे नहीं लग रहा है इस मामले में बहुत कुछ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह के दावे ये किए गए हैं विघ्नेश शिशिर के द्वारा
कि हमारे पास वीडियोज हैं, सबूत हैं, विदेश यात्रा के सबूत हैं। अब यह हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ विदेश यात्राओं के सबूत हों, तो इस मामले में गृह मंत्रालय को वाकई में हाई कोर्ट ने 14 मई 2025 को एक्शन लेने का आदेश दिया। अब आप सोचिए, मई के बाद जून चला गया, जुलाई चला गया, 2 महीने से अधिक हो गया, अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का जो सवाल उठ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता छोड़ दी हो। लेकिन इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उनका दावा तो यह है कि जिस समय ये डायरेक्टर पद लिए हुए थे और ब्रिटेन की नागरिकता इन्होंने ली हुई थी, उस समय राहुल गांधी सांसद भी थे। मतलब सांसद थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और यहां भी फॉर्म भर रखा है। तो भाई अगर नहीं भी है तो 2 देशों की नागरिकता लेना हमारे भारत के संविधान के अनुसार गैर कानूनी है। आपको एक ही देश की नागरिकता, अगर आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं, दूसरे देश की छोड़नी पड़ेगी। अब इसी तरह का केस आप देखिए, सोनिया गांधी के बारे में खुलासा हुआ था पिछले दिनों जब चीजें चल रही थी, तो पता लगा सोनिया गांधी का जब विवाह हुआ राजीव गांधी से, तो उन्होंने अपनी इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी और नागरिकता बाद में छोड़ी। पहले यहां चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो गया, और नाम ऐड हो गया, इतना ही नहीं, वोट भी दिया उन्होंने। 83 में वो नाम ऐड हुआ दोबारा, जब विपक्ष ने हल्ला किया, तो वो भी तब हो गया जब तक उन्होंने इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी थी। तो सोनिया गांधी का क्या बिगड़ गया? अभी वो मामला क्योंकि पहला हो चुका है, अभी सुनने में आ रहा है नागरिकता छोड़ दी। आज की डेट में क्या इटली की नागरिकता सोनिया गांधी के पास है? अब तो वो नहीं होगी, क्योंकि जब बवाल उठा, अब तो उनको लग ही रहा है कि भाई केंद्र में मोदी आ गया है, अब तो सवाल ही नहीं है छूट जाए। तो राहुल गांधी भी ऐसी मूर्खता मुझे नहीं लगता है कि करेगा कि वो 11 साल जब मोदी को केंद्र में हो गए हैं, अब तक वो नागरिकता ना छोड़ी हो। हां, ये जरूर है कि इस मामले में अगर ये पता लगता है कि दोहरी नागरिकता राहुल गांधी के पास थी और कब तक थी, क्या किसी विदेशी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए या तो फर्जी दस्तावेज वहां लगाए कि साहब नागरिकता थी नहीं और फर्जीवाड़ा किया हो, तो कहीं ना कहीं तो फर्जीवाड़ा किया है, ऐसा याचिकाकर्ता का कहता है। अब इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना यह भी है इस मामले में कि जो इन्होंने अपना फॉर्म भरा है, शपथ पत्र भरा है चुनाव के समय, उसमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जिसके मामले में यह पता लगे हुए फर्जीवाड़ा है। क्योंकि राहुल गांधी खुद पूरे देश में कहते हुए घूम रहे हैं वोट चोरी, फर्जीवाड़ा। तो ऐसा देखने में भी आ रहा है कि पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये जो पूरे भारत को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी का तो कोई ऐसा एफिडेविट में जानकारी नहीं है कि जो उन्होंने छुपाई हो। अब इस एंगल की जांच करना पुलिस का काम नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि विदेशी नागरिकता के मामले में अब जिस तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं, तो एक जांच तो यह हो रही है कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जो पुलिस जांच करेगी वो सीधा राज्य की सरकार के जरिए गृह मंत्रालय को जाएगा कि भाई ये फॉर्म था, इन्होंने जमा किया चुनाव के टाइम, इसमें नागरिकता ये लिखी है, और उसमें और भी कॉलम होते हैं, और भी जानकारी होती है। तो ये भी देखा जाएगा क्या क्या इनके पास प्रॉपर्टी है, क्या क्या ये किस किस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो पूरी जानकारी उसमें दी होती है। तो क्या कोई फर्जी जानकारी, पिछले दिनों एक चीज उठी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गलत जानकारी दी है, क्योंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा वो करोड़ों के मालिक हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक प्रॉपर्टी की जानकारी अपने फॉर्म में फिल नहीं करी। तो फिर सवाल वही है कि अगर फॉर्म गलत भरा है, एफिडेविट गलत दिया है, तो क्या चुनाव आयोग ने इन पर कोई कार्रवाई की या कोई कार्रवाई इनको पे कर रहा है? होती तो दिखती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की भी गई, हर मामले में कहेंगे मोदी डर गया, मोदी ने हमें डर की वजह से जेल में डाला है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस वैसे तो योगी पुलिस है और जानी जाती है इस बात के लिए कि वो जांच भी बढ़िया करती है और सजा भी बढ़िया देती है। राहुल गांधी के मामले में अब जिस तरह से अभी तक कोर्ट में केस चल रहा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्यों को और केंद्र को जो निर्देश दिया है कि आपके पास क्या जानकारी है इसको दिया जाए,
तो राज्य अपने हिस्से की जानकारी करके इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द से जल्द देना चाहता है ताकि इस मामले में आगे की सुनवाई हो सके। यानी गेंद जो है केंद्र के पाले में है। केंद्र सरकार यूके की जो सरकार है वहां से जानकारी जुटाकर जितनी जल्दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में देगी उतनी जल्दी इलाहाबाद कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और इस पर निर्णय करेगा। और अगर ये शिशिर का बात ठीक निकली कि 2 देश की नागरिकता है तो निश्चित समझ लीजिए इनकी सांसदी भी जाएगी और झूठा एफिडेविट देने के आरोप में राहुल गांधी को जेल भी हो सकती है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।